वकील से ही बात कर रहा था मैं। अरे क्या शांत हो जाऊं मैं, क्या शांत। और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ 3 महीने से, तो मेरे पति को ये बात पता चलेगी मैं। हमारे खानदान की बदनामी होगी ना अच्छा बेटा। तो आपको शर्म तो आती नहीं है ना? मैं तो पैसे दे रहा हूँ मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मेरे कमरे में आओ, आप मेरे साथ सो। छी, अच्छा। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। कितना प्यार दूं बता। अरे मुझे प्यार नहीं चाहिए ऐसा। जी तो ऐसा कर रहा है ना, अभी चप्पल निकाल के मारूं। मैं अभी अपने बेटे को बोलूंगा, वो तुमको छोड़ देगा, फिर क्या होगा? फिर तो रोड पे आ जाएगी। अरे कभी वेस्ट मुंह ढक के आता हूँ ना, तो समझ लिया अगर बेबी मेरे पति हैं। कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हो मुझे? कुछ सजा नहीं दे रहा बेटा, मैं तो मोहब्बत कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे। देख आज भी तो मैं जवान हूँ, ये बता। जिस बुढ़े आदमी को शर्म नहीं आ रही है। हैं? पहलवान है, दिखाइए जांगर दिखा अपनी। इधर आ जा, जांगर दिखा अपनी। क्या देखेगा? मुझसे लड़ तू। तो क्या करेगा लड़के? मुझसे लड़। मैं क्या लड़ूं उधर से? तो पागल है? मैं कह रहा हूँ कि एक बार उससे बात करो, बात करके क्लियर। अरे यार 1 मिनट रुक जाओ यार, ये रोने लगी फिर से। अरे मैडम 1 मिनट शांत तो हो जाओ, वकील से ही बात कर रहा था मैं। अरे क्या शांत हो जाऊं मैं, क्या शांत हो जाऊं? मेरी जिंदगी का खिलवाड़ बना हुआ और ये बोल रहे शांत हो जाऊं। तो जिंदगी खिलवाड़ में तो ससुर के साथ ये सब करना जरूरी था। कौन कह रहा है मैंने किया है? ससुर के साथ क्यों सो गई जब फिर? इंसान मजबूर होता है ना, तो वो कुछ नहीं कर पाता चाह करके भी। तो हुआ क्या है बताओगी तभी तो यहाँ रोए जा रही हो यहाँ पे। क्या बताऊं, जब मेरा खुद का पति यकीन नहीं कर रहा है तो मैं आपसे क्या बताऊं, कैसे बताऊं अच्छा मैं? चुप हो, चुप हो। बात क्या हुई एक बार पूरी अपनी बात बताओ, क्या बात हुई? हमारी शादी को 2 साल हुए। अच्छा 1 साल से मेरा पति बाहर रहता है। अच्छा। वो घर आए नहीं है। अच्छा तो इस चीज का फायदा मेरे ससुर ने उठाया। वो डेली दारू पी के आते हैं और डेली मेरे साथ सोते हैं वो रात में। और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ 3 महीने से, तो मेरे पति को ये बात पता चलेगी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने अपने पति को बताया कि ये ससुर जी ऐसे ऐसे करते हैं मेरे तो साथ तुम में। हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट जो फोन में दिखा रही थी वो रखी हो? मेरे पास है, फोन कोई में नहीं कोई भी नहीं, है। खड़े हो जाओ, खड़े हो आराम से खड़े हो। सुनो आराम से खड़े हो जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जो भी वो रिपोर्ट है अपने फ़ोन में रखी हो उसको संभाल के रखो। और पूरी बात के एक बात बताओ, जब तुम ससुर रात में आता है तो तुम उसको मना क्यों नहीं करती हो? आपको लगता है मैंने मना नहीं किया होगा? वो मारता जबरदस्ती- पीटता है। वो बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को बोल दूंगा और पूरे समाज वालों के सामने बोल दूंगा भाई 36 लड़कों से साहब- इसके चक्कर चल रहे हैं। ये भाई डेली आ साहब जाती ये है। देखो जी, भरे कोर्ट में ससुर ने अपनी ही बहू की बदनामी कर दी, मतलब इज्जत खराब कर दिया भाई। कोर्ट में क्या बोला वकील के सबके सामने आपका ससुर? सबके सामने बोला है, ये तो आए दिन नए नए लड़कों को घर पे लाती है और उन लड़कों के साथ में ही पकड़ी जाती है। कभी किसके साथ में घूम रही, कभी किसके साथ में। मैं कहाँ का पकड़ता रहूंगा? और जबकि मुझे डेली- क्या पता किसका बच्चा लेके पेट में घूम रही है ये। 3 महीने से प्रेग्नेंट है और ससुर ने जो काम ये किया है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। आज खुद का पति विश्वास नहीं कर रहा है इस लड़की पे, आज कानून भी नहीं सुन रहा है भाई, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। इस लड़की ने जो अपनी बातें मुझे बताई, मैं वकील से अभी बात ही कर रहा था केस वेस का, कैसे क्या सीन है क्या नहीं। कल भरे कोर्ट में इसके ससुर ने बोला इसके कई जगह यार है, कई जगह मेरे बेटे की वो क्या बोलता है नौकरी पे चला गया, क्योंकि बेटे इनके बाहर रहते थे, लेकिन अभी 3 दिन पहले आए हैं इनके बेटे, वो भी कोर्ट में गए थे। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। विश्वास अब तो देखो मेरी बात- थोड़ा अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए, तुम्हें प्रूफ इकट्ठा करना है तो अपने ससुर जी को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, ठीक है? और उनसे प्यार से बातें करो, उनसे थोड़ी। मुझे उनसे वैसे ना लगे, घिन आते मुझे उनसे, कैसे कोई बात नहीं, सुनो। जब उनको यहाँ पे तुम बुलाओगी, वो जो सब कुछ तुम्हारे साथ रात में करते हैं वो यहाँ पे भी तुम्हें अकेले देख के टच वच करेंगे। और उनसे बातें बस एक बार रिकॉर्डिंग हो जाए, फिर उसके बाद तुम कल कोर्ट में भी तुम वहाँ साबित हो जाओगी, अपने पति के सामने भी सही साबित हो जाओगी। अगर ये बच्चा सच में ससुर का है तो अभी के अभी पता चल जाएगा। मेरे पति की नज़रों में, पूरे समाज की नज़रों में तो मैं तो बच्चन साबित हूँ ना। अब बच्चलन साबित हो तो इससे बचने के लिए भी तो तुम्ही को मेहनत करना पड़ेगा ना, ये बताओ। जी हैं तो थोड़ा हिम्मत रखो। अब जो भी हुआ टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा भगवान की दया से। तुम अपने ससुर को कॉल करो और प्यार से उनको यहाँ बुलाओ एक बार, ठीक है? और डरो मत, अगर कुछ भी गलत करते हुए देख लिया ना, Please, मैं आज तुरंत पास ही भाग रहना। जाऊँ, मैं एकदम पास में ही रहूँगा, मैं आ जाऊँगा आपके पास, ठीक है?
दूंगी। चलो आ जाओ, वहाँ सामने जो बेंच दिख रहा है वहाँ जाके बैठ जाना और ससुर को वहीं पे बुलाओ। और बहू, अकेले में बुला ही लिया ना तूने हमको। क्या हो रहा है? हाँ ससुर जी, हमारे बिना तेरा मन नहीं लगा ना? है? क्या हो गया? क्या करूं, अब सोच ही लिया मैंने कि आपकी बात मानने में ही मेरा फ़ायदा है। अरे बहू, जब मैं तेरे सारे खर्चे पूरा कर रहा हूँ, तेरे को जेवर भी दिलवा रहा हूँ, तेरे लिए पैसे भी खर्च कर रहा हूँ, तो कहाँ है वो जेवर? मेरे पास तो कोई जेवर नहीं है। आप जेवर बनवाते हो, कहीं दिखावा करना होता है तो आप पहना देते हो, वरना तो बेटे वो रखे हुए ना सब, बहुत तेरे लिए तो रखा हुआ है सारा सारा जेवर तेरे घर में, तेरे साथ में तो है सब। अच्छा तो ठीक है, कहाँ जाके बताऊं? मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप ये बताइए, आप मेरे साथ में ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? मैं अरे। आपके बेटे की बीवी हूँ ना। तू मेरी बहू है ना, तो मैं बाहर के आके क्या करूँगा? घर का माल घर में ही तो तो रहेगा। आपको मतलब जरा सी भी शर्म नहीं आती? आप अपने बेटे के साथ ही इस तरीके से वो कर रहे हो, धोखाधड़ी कर बेटे रहे के हो। साथ थोड़ी कर रहा हूँ, बहू के साथ कर रहा हूँ। तो घर का माल घर में ही तो रहेगा, घर की बात घर में रहेगी। बाहर जाऊँगा तुम लोगों की बदनामी होगी, उससे क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, घर में। मेरी बदनामी होगी? हमारी बदनामी, मेरी हमारे खानदान की बदनामी होगी ना अच्छा, बेटा। तो आपको शर्म तो आती नहीं है ना? आप अरे। कम से कम अपनी उम्र का ही तो लिहाज कर लेते कि मेरी उम्र क्या है, और मैं अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की के साथ में, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ में ये सब चीजें कर रहा हूँ। तेरे को भी तो अच्छा लग रहा है, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ। मुझे क्या अच्छा लग रहा है? तो कोई मुझे पैसे कुछ दे रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। आप जो करते हो ना, जबरदस्ती करते हो। मैं बोलती हूँ आपसे, आप दारू पी के आओ, मेरे कमरे में आओ, आप मेरे साथ सो। छी, अच्छा। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आप थोड़ी तो शर्म करते हैं। आपका बेटा आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता है कि मेरे पापा के साथ में मेरी बीवी रह रही है, वो सेफ होगी, उसको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। अरे कोई मुझसे तो आके पूछे ना। तो किस चीज़ की परेशानी है? वो तो बोल दो सही। तो क्या अच्छा, चाहिए? मेरे साथ में इतनी दरिंदगी हो रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दरिंदगी कौन करा देता बता? मैंने तेरे साथ क्या दरिंदगी की? क्यों आप ना, परेशान हो रही है? पता है बेटा, कुछ लोग होते हैं, जब जिसके माँ बाप अच्छे होते हैं औलाद बुरी निकल जाती है। जब औलाद अच्छी होती है ना, तो अक्सर माँ बाप बुरे निकल जाते हैं, जैसे कि आप। ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। अरे बेटा, तू क्यों चिंता कर रही है? तू कुछ भी करेगी, कोर्ट में जाएगी तो खाली मैं पैसे दे दूंगा वकील को, तो फायदा होगा उसका। तो आप अपने पैसे की हुकूमत पे जी रहे हो ना। आप पैसे देके सबका मुंह बंद कर देते हो। दुनिया तो पैसे के ऊपर ही चल रही है। पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जाती है। आप ये भी तो सोचो कि ये मेरे बेटे की बहू है। अगर मेरे बेटे को यही मेरी सोच के सच्चाई तो- पता चलेगी तो अरे क्या तुझे बीतेगी पता ही उसके नहीं है। ऊपर। मैं यही सोच के तो सब कर रहा हूँ कि सही घर का काम मामला घर के अंदर ही रहेगा। अच्छा, घर के किसी बाहर को कुछ नहीं पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपने मुझे चारों तरफ बदनाम कर दिया है ना। मैं तेरे को मैं क्या बदनाम करा? क्या काम है तेरे को? क्योंकि मैंने कोर्ट में केस डाल दिया, इसलिए आप ये चाह रहे हो कि इसे बदनाम कर दूंगा, मैं साफ निकल जाऊंगा। जो कोर्ट में केस करेगी तो मैं अपनी बदनामी कि थोड़ी मैं कर बूढ़ा दूंगा। आदमी हूँ, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। ये जवान लड़की, ये 36 लड़कों के साथ आए दिन घूमती है और मेरे ऊपर तो बेबुनियाद के इल्जाम लगा रही है। बेटा शुरुआत तो तूने करी है ना। मैंने करी है शुरुआत। कोर्ट में केस किसने करा? तो आप केस जब किसने करा? मैंने आपसे मना किया ना कि ससुर जी ऐसा मत करो, मेरे साथ मत करो, जब आप माने नहीं, मेरा पति मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मेरे पास और आखिरी बेटा जब तू मेरे को जब मैं बदनाम करने की कोशिश करेगी तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा ना अपने बचाव के लिए। तो ससुर जब जी तूने केस करा था ना अपने ससुर मेरे को बदनाम करने के लिए। मैं ससुर बदनामी जो होने है ना, नहीं दी अपनी। ससुर बाप का दूसरा नाम होता है। जब एक लड़की एक घर छोड़कर अपने मायका घर छोड़ के आती है ना, तो वो दूसरे घर में इसलिए आती है, ये सोचती है कि दूसरे घर में भी जाके उसे एक माँ बाप का प्यार मिलेगा। तो लेकिन प्यार यहाँ दे तो रहे क्या थे। हो रहा है मेरे साथ? नहीं तो वो मेरा प्यार दे पति रहा एक साल से मेरा पति बाहर है। यहाँ पे आपने मुझे बदचलन साबित कर दिया है। मेरे पेट में बच्चा है, मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? ये किसका बच्चा है? उसके खुद के बाप का। अरे तो बेटा मैं प्यार दे तो रहा हूँ। मैं कितना प्यार दूँ बता? अरे मुझे प्यार नहीं चाहिए ऐसा। तू गुस्सा मत हो। जी तो ऐसा कर रहा है ना, अभी चप्पल निकाल के मारूं, लेकिन क्या करूं, उम्र का लिहाज कर रही हूँ। बुड्ढे तेरे सर पे भी बाल नहीं है और चला है ऐसे शौक मौज अय्याशी करने के लिए। अरे तू मुझे गुस्सा दिखा रही है। मैं अभी अपने बेटे को बोलूँगा, वो तेरे को छोड़ देगा, फिर क्या होगा? फिर तो रोड पे आ जाएगी, फिर तो वही करना पड़ेगा, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। अरे कभी वेस्ट मुँह ढक के आता हूँ ना, तो समझ लिया अगर वे भी मेरे पति हैं। और क्या, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ तेरे से, कहते समझ में क्यों नहीं आ रही? तूने सब कुछ तो करके देख लिया, तूने कोर्ट में केस कर लिया, वकील खड़ा कर लिया, तो क्या हुआ? वकील ने क्या कर लिया मेरा?
वकील ने तेरे को साबित करा ना। मैं पता है मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन ये इतने गंदे घटिया काम कभी नहीं करूंगी। आप तो ये हो ना, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। तो मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं अपने मुंह को लेके? कोर्ट में लेके करा क्या है बता, क्या वो फायदा पानी हुआ? दिखाई दे रहा है ना, उस चुल्लू भर पानी में ना डूब के मर जा बुड्ढे, ठीक है? अपनी बहू का इस तरीके से फायदा उठाते हो, शर्म नहीं आ रही? कल को लड़की तेरी जवान बेटी के समाज की बात साथ कर। तेरी बेटी के साथ में ऐसा कोई करेगा ना, जब पता बात चलेगी जो दमा होना शुरू हो गया है, ये ऐसा ना हो अभी यही खांसते खांसते दम तोड़ जाए, ठीक है? बड़ा आया पता नहीं बेशरम कहाँ से ऐसे ऐसे। तूने कोर्ट में केस कर लिया, तूने थाने में एफआईआर करा ली, तेरे को कुछ भी नहीं पता हुआ। अब तो मेरे बेटे से क्या क्या अपने जो करनी है, तूने जो करनी है वही करके देख ले, मगर तेरा तो होगा कुछ नहीं, तेरे को लौट कर यहीं पे आना पड़ेगा, तेरा घर यही है। एक चीज बताओ, मैंने आपके बेटे को बताई, आपका बेटा ही मुझे बच्चन साबित कर रहा है, क्या कुछ नहीं बोल रहा है आपका बेटा भी? इससे सही तो अगर वो मुझे डिवोर्स दे दे तब भी सही है। पूरी समाज बेइज्जती करने पूरी कोशिश कर ली, जब भी सही है। तूने कराई, तूने कोर्ट के अंदर कोई केस बात करा, नहीं, कोई बात नहीं, आज ना सही कल उस चीज का फल मिलेगा। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, जब समझे अंधेरा ना? होगी तब देखी जाएगी, अभी तो नहीं है, अभी तो देरी चल रही है ना। कुछ नतीजा हासिल हुआ बता दे मेरे को, कोर्ट के अंदर कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। थाने तूने एफआईआर कराई, कुछ हुआ? मेरा हो गया, मैं करूं या मेरा बेटा करे, बात तो एक ही है, खून तो हमारा ही रहेगा ना। पर तू तो समझने को तैयार ही नहीं है, तू तो सीधी कोर्ट चली गई, कचहरी चली गई। तेरी माँ तो कहती थी कि मेरी बेटी बिल्कुल सीधी शादी है, वो सीधी शादी का, तू तो अपनी माँ से भी 4 कदम और आगे है, पता है कितनी तेज बोलती है। अरे तेरी आवाज़ तो ऐसे निकलती है फाड़ती हुई, पूरा मोहल्ला सुन ले। आपको शर्म नहीं आ रही है ये सब बातें करते हुए? बेशरम आदमी। मैं क्यों शर्म करूँगा ये बता, एक बात बता, मैं समाज में रुतवा, तूने अपनी सारी जो तमन्नाएं पूरी कर ली, तूने पुलिस में मेरे को नहीं छोड़ा, तूने कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर दिया, अपनी सारी तमन्ना तो तू पूरी कर रही है, जो भी तू कर सकती है। तूने जहाँ तक तेरी इच्छा थी, तूने खूब मेरे पास ससुर की उछालने की कोशिश करी, मगर वो तो मेरी अंदर पावर थी ना कि मैं कोर्ट से ही बच के आ गया, मैं पुलिस थाने से ही बच करके आ गया, तो मेरी काबिलियत है ना। अरे तो इसमें मेरी गलती बताओ ना, जब आपको इन चीजों की इतनी हवस थी तो शादी क्यों नहीं कर ली दूसरी? बाहर जाके मुंह मार लो। मेरे साथ में ये सब चीजें क्यों? कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हो मुझे? कुछ सजा नहीं दे रहा बेटा, मैं तो मोहब्बत कर रहा हूँ, छोड़ो मुझे। अपने प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे घर का मामला है, मेरा खून तो हमारे घर का रहेगा ना। मोहब्बत तो ऐसा मन कर रहा है ना, अभी ये पत्थर उठा के टांट में दे के मारू, पता चल जाएगा। मोहब्बत का जो सारा भूल जो सर चढ़ के बोल रहा है ना, सब उतर जाएगा। बेटा मैं करूँ या मेरा बेटा करे, खून तो हमारा रहेगा ना। बेशरम आदमी जी तो कर रहा है। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है बेटा, घर की इज्जत तो घर में रहेगी ना, बाहर क्यों जाऊंगा मैं? इज्जत, इस चीज को इज्जत दे रहे हो कि एक लड़की अपने पति की जगह उसके पति के बाप से प्रेग्नेंट हो रही है? तो शायद उन्हें को पता चल गया, पता चल गया ना, तो क्या हो गया? पता चले। शायद उन्हें पता है। आप तो साफ निकले हुए हो ना कि ये तो 3600 के साथ में घूमते, पता नहीं किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है ना। अब मैं सबको बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी, मैं साबित करूंगी। ये क्या साबित करेगी? मैं साबित करूंगी। क्या साबित करेगी? ठीक बताना मेरे है, को। सारी रिपोर्ट्स हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। तूने सारी रिपोर्ट को ठीक है। अदालत में भी दिखाई थी ना, कोर्ट में भी दिखाई थी, तूने एफआईआर में थाने में भी लिखवाई थी, सारी रिपोर्ट्स हैं। उस टाइम पे तो चेकअप नहीं हुआ था, चेकअप अब करवाया मैंने बाद में। अब मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, डीएनए रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। हर कोई यकीन करेगा, अब तो हर कोई यकीन करेगा, ठीक है? मैं डीएनए रिपोर्ट्स को भी गलत साबित कर दूंगा। तू जानती नहीं अपने ससुर को, उसकी पहुंच कहाँ तक है। तो डीएनए की रिपोर्ट जिस भी हॉस्पिटल से बन के आएगी, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आ जाएगा। यहाँ का कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जो मुझे ना जानता हो। अच्छा, तू रिपोर्ट कराने बाद में जाएगी, खबर पहले मेरे पास आएगी कि तूने कहाँ चेकअप कराया, कहाँ अपना ट्रीटमेंट कराया, फिर क्या होगा? ठीक है फिर, ठीक है फिर। तू अपने फंस चुकी है। अपने जो अपने घर की बहू बेटी है, फिर तो तूने उनको भी नहीं छोड़ा होगा। मैंने क्या करा, नहीं छोड़ा होगा ना, वो छोड़ दूँ। नहीं छोड़ा होगा ना। जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। बेशर्माई की कोई हद होती है, कोई हद होती है, ठीक है? देख। लेकिन इतना बुढ़ा हो गया है, तेरे सर से बाल गायब होने लगे, लेकिन तेरे ये जो इसमें ना भेजे में तेरे अकल अभी तक नहीं आई है कि बेटे की बहू क्या होती है। एक बेटी का ही क्या दर्जा बात दिया जाता है क्या उसे बात भी। है? तेरे को अभी तक मेरी अकल का पता नहीं चला कि मेरे पास कितनी अकल है। तूने सारे केस ठोक दिए मेरे ऊपर, पूरी दुनिया मेरी बदनामी करने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मैं उसके बाद में साफ सुथरा खड़ा हूँ, मेरे को तो आज तक कोई भी कुछ नहीं कह रहा। बदनामी तेरी हुई है, मेरी क्या हुई है बदनामी? उसके बाद भी आज मैं दुनिया के नहीं देवता भगवान बन के खड़ा हूँ। देखो ससुर जी, आप मेरी बात तो सुनो। आपको मानने को तैयार हूँ। क्या मिल रहा है ये सब करके? और क्या चाहिएगा ये तो ये बता। आपको क्या मिल रहा है सब करके? देखिए, मुझे मेरे पति के साथ में अच्छे से जीने दीजिए। और सबको सब कुछ देखो, अगर नहीं चाहते ना आप किसी को कुछ भी पता चले, नहीं पता चलेगा, पर मुझे अब तो बेटा सबको पता चल गया, तू कुछ भी कह ले। तूने अपना तो मेरे बदनामी करने कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने पुलिस के अंदर रिपोर्ट कर दी, तूने पूरे दुनिया में सिखा दिया,
तूने कोर्ट में खड़े हुए बोल दिया कि तेरा ससुर ऐसा है, मेरा ससुर ऐसा है, मैं तो वहाँ से हिसाब पूछ के निकल के आ गया। मैं और क्या करूं, जब मेरा ससुर मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, मैं अपने पति को बता रही हूँ, मेरा पति मेरे बात का विश्वास नहीं कर रहा है, अपने घर में बता नहीं सकती, तो मैं तो कोर्ट कचहरी का ही सहारा। तो मैं कह रहा हूँ घर की बात घर में रहने दे, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। देख आज भी तो मैं जवान हूँ, अभी तो बच्चा हो गया इस उम्र के अंदर भी, वरना कैसे होता ये बता। तुम जिस बुढ़े आदमी को शर्म नहीं आ रही है, बकवास किए जा रहा है मैं यहाँ। तो जवान हूँ, मेरी अंदर जवानी है, और तू क्या समझ रही है ये घर के अंदर? अपनी जवानी ना अपने पास रख, समझा ना, मेरे ऊपर ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुन, जिसको दिखानी हो उसको हट पीछे यहाँ से। देख ये 35,000 का एसी लग रहा है, वो मैंने लगवाया। 80,000 रुपये की भैंस खरीदी थी मैंने बच्चों के लिए, और ये दिख रही गाड़ी फॉर्चूनर गाड़ी है, कितने लाख की है? 35 लाख रुपए की गाड़ी है, 35 लाख रुपए की। इतने सब सामान आदमी थोड़ी लाया कमा के, मैंने कमाया, जब तो मेरे अंदर ताकत है, और जब तो मैं सारे काम कर रहा हूँ। हाँ, तूने कमाया है, और जब भी तो तेरे अंदर ये देखने की शर्म ही नहीं रही है तेरी आंखों में कि मैं कर क्या रहा हूँ और किसके साथ कर रहा हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, जब बेटा घर में रहे तो बेटे के साथ सोया, जब बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर ससुर को खुश ले। क्या हो गया इसके अंदर? पीछे हट मुझसे ना खामा खा के लिपटा झिपटी मत कर। दे रहा हूँ, बाहर नहीं निकलने दे रहा हूँ। मेरी बात सुन, तू को सारी दुनिया में तूने मेरा डंका पिटवा दिया, उसके बाद भी मैं तेरे को अपनी बहू बना के घर में रखने को तैयार हूँ। इससे बड़ी बात और क्या होगी समाज के लिए? अरे पूरे समाज समझ में नहीं आ रही है कोई बात समझ में नहीं आती है। मुझे ना इस चीज से छुटकारा चाहिए, और दूसरी बात कोर्ट कचहरी तो हो गई, अब मैं ना सजा करवा के ही रहूंगी, चाहे तुम्हारा बेटा माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे को सजा करवा, और मुझे ना लानत है ऐसे पति पे जो करके देख ले, जो एक तेरा पति कुछ अपनी नहीं बीवी होगा। के बात का यकीन ना करे। मेरे को अपने ऊपर बहुत भरोसा है, ठीक है, मैंने अपनी इज्जत बना अपने रखी है। ऊपर अपना भरोसा मेरे ना अपनी कर कमाई अपने पे, ऊपर। मैंने अपने कर्म पे, अपनी कमाई पे बहुत भरोसा है मेरे को। मैं जो कुछ मैंने कमाया ना, ठीक है। ये भैंस, ये गाड़ी फॉर्च्यूनर, ये इतना बड़ा बंगला और ये इतना बड़ा सारे खेत, ये सब मेरे नाम पर है, नहीं कर। आदमी के नाम पे नहीं है। जो भी है ना, जो कमाई धमाई का, जो भी रुपये पैसे का तुझे दिखाना है ना, जितना रौब झाड़ना है, जितनी हुकूमत जतानी है जता ले, तेरे ना बहुत हो गया है, अब और नहीं सहूंगी मैं तो ठीक है, कर ही रहा हूँ जो भी वो मेरे बस की है। अभी क्या है कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, तेरा तो यही कहना है ना। क्या बात होगी अंकल, क्यों लड़ रहे हो? ये कौन है? बहू है आपकी? बहू हम, तू कौन है? वही हैं? तू कौन है? मैं तो अंकल यहीं से जा रहा था, मैंने देखा कि आप लोग लड़ाई कर रहे हो, अच्छी बात थोड़ी है। अरे बहू थोड़ी हूँ मैं तो, ये हम बिस्तर हैं हम लोग तो, बहू थोड़ी ना हूँ मैं। कैसी बातें बोल रही हो मैडम? मैं बातें बोल रही हूँ, मतलब सब कोई यहाँ मैं बातें बोल रही हूँ, मेरे बोलने से आपको इतनी शर्म आ रही है, तो ये इंसान तो ये चीजें कर रहा है ना, सोती हैं आप हैं? तो ये इंसान तो ये चीजें कर रहा है ना। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? वो दूसरा आदमी खड़ा है। अच्छा, मुझे बोलना चालू कर दूसरा रही है। आदमी खड़ा है, और आपने जो 36 लोगों के साथ में मुझे बदचलन साबित कर रखा है, उसका क्या? जो तू है मैं वही तो साबित कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है? अरे जा, अरे हुई क्या है बात मैडम, बताओ तो सही। अंकल क्या बात होगी बताइए। ठीक भैया ठाक भाई, लग रहे हैं आप, अच्छे अच्छे घर तो के भाई आदमी मैं लग रहे मैं हैं, और पार्क में लड़ाई करते हुए मैं अच्छा गाँव थोड़ी का लग- अच्छा खासा इज्जतदार आदमी हूँ। अच्छा जी, मेरे पास अपनी जमीनें हैं, अच्छा। मेरी जो गाड़ी है, मेरे घर में भैंस है। पैसे की हुकूमत है, पैसे की हुकूमत की वजह से ना मेहनत से कमाया है। अपनी बेटे की इज्जत है। वाइफ के साथ में ही रातें गुजार रहे हैं मेरे साथ। अब ये गलत बोले यार, ये तुम मैं इनकी क्या बोलूं? बहू ही अपने बेटे को भेजा हुआ है 1 साल से कहीं और बाहर काम के लिए, और मेरे साथ काम के लिए तो बेटा जाएगा ना, अगर किसी बेटे को काम है गया तो नहीं काम है, वो जाएगा। ट्रांसफर करवाया हुआ है इनका। अच्छा जी, इन्होंने बोला है कि बेटा वहां जाके रहेगा, और इनको ज्यादा ही हवस के पुजारी थे। मैंने बोला अगर ऐसा ही है तो कहीं और शादी कर लो, लेकिन नहीं जी, इनको जो जबरदस्ती मेरे साथ में करते हैं, मैं इतनी मजबूर हो जाती हूँ ना, चाह करके मैं क्या करूँ, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। हिम्मत करके मैंने कोर्ट कचहरी में केस किया, उसके बावजूद भी वहां मुझे ही गलत बना दिया कि 36 लोगों के साथ में, 36 लड़कों के साथ में घूमते फिरते, मुझे क्या पता किसका बच्चा है ये। मतलब आप प्रेग्नेंट हो हाँ, और ये की है? और ऐसा हो सकता है? सोचो, अब इन्हें खूब कोशिश कर रही है कुछ भी कहने की, मैं तो उसके बावजूद अपने घर में रहने को तैयार हूँ। घर की इज्जत की बात है, मतलब बहू बेटा है नहीं तो यहाँ बहू पे, को कह रहा हूँ। नहीं कितनी बड़ी बात है, बेटा यहाँ पे है नहीं, और मैं तो उसके बहू के बच्चे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपको पता तक नहीं। अरे तो बेटा मैं तो उसकी बात सर माथे पे लेकर इसका कलंक भी अपने सर पे झेलने को तैयार हूँ। मतलब तो कैसा ये क्या? कलंक सर, कैसा, मैं समझा नहीं। अभी जो उसके अच्छा। बच्चे उसके पेट में है, मुझे क्या पता, मैं अब किसी बच्चे से गलती हो गई कोई बात नहीं, मगर मैं तो फिर भी आप इसको बता रहा हूँ। रात में जाते थे इसके मैं बाद? क्यों जाऊँगा उसके पास बेटा, अब मैं ये बताऊँ। दारू अभी पी ये के बताओ, ये इंसान बताओ। मेरे कमरे में आता था, इल्जाम लगा रही है, सोचता था कि घर में कोई है नहीं। हाँ, अब और ये इल्जाम लगा रही है, देखो, मैं क्या आपको यकीन नहीं होगा, ये रिपोर्ट्स हैं मेरे पास सारी, ये देखिए,
रिपोर्ट तो मैंने भी दिखाई। सारी रिपोर्ट्स को झुठला रहा है इंसान, और सब में पता नहीं झूठी रिपोर्ट बनवा के क्या। साफ साफ दिख रहा है अंकल। रिपोर्ट कहाँ तो दिखाई? ये रिपोर्ट झूठी साबित करवा दी ना इन्होंने। रिपोर्ट बनवा के लिए, जैसे मैंने झूठे बनवा लिया था, झूठी रिपोर्ट भी बनवा के लिए आई। अपनी बनवाई हुई झूठी रिपोर्ट साबित कर दी कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है। बात चेकअप करवा ली है। बात सारी ठीक है, लेकिन कम से कम यहाँ पे पार्कों में लोग घूमते हैं, अच्छा नहीं लगता। ये सब बातें घर पे बैठ के कीजिए। और आप भी एक औरत है, और इस तरह गंदे इल्जाम एक घर बूढ़े पे आदमी मेरी के ऊपर- चले जब नहीं, ना। एक गंदा इल्जाम बूढ़े आदमी पर, अपनी बहू के साथ कोई कौन ऐसे करेगा, है अंकल? पूछो से। और एक मैं अपनी- ये अंकल इतने इज्जतदार लग रहे हैं, ये काम करेंगे? मैंने कोर्ट में- इज्जतदार है ना, कोर्ट तो में लेकर आप कब इनकी तक बात नहीं सुन लो, जाना है। इनकी बात सुन लो। जब मेरी बात पे किसी को विश्वास नहीं है तो फिर मैं क्यों बताऊं? देखो, कोर्ट बिना में- मतलब कम से कम किसी के ऊपर अगर ब्लेम कर रहे हो तो कम से कम ये तो देख लो बंदा कौन है, कैसा नहीं है। पता है, आपने वो कहावत सुनी है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के इंसानों को ये अच्छे लगते हैं, अच्छे घर बार से हैं, अच्छे इंसान है। मुझसे पूछे ना कोई, मैं घर में रहती हूँ। अंकल कोई बात नहीं है, आपके घर की मामला है, थोड़ा बैठ के सुलटा लीजिए सुलटा लेंगे। और यहाँ लड़ाई मत कीजिए। हुई तो जल्दी जल्दी। ऐसे लोगों को अपनी बातों में बहला फुसला लेते हो ना, पागल बना लेते हो। मैं क्या पागल बना रहा हूँ? मैं तो जो हूँ मैं वही बता रहा हूँ, जो मैं समझ में जैसे सबको बहलाए फुसलाए, जैसे सबको पागल बनाया, ऐसे ही इस इंसान को पागल बना दिया। कौन था कौन नहीं था मुझे तो ये भी नहीं पता। तो बेटा मैं कुछ भी नहीं कर, तू आई तुम पास नहीं करना चाहता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता मैं तेरा। तो वो तो समाज में बेइज्जती अब कराने के तू बाद नहीं, भी अब तू नहीं करूंगी तो मैं, वो भी तेरा करूंगी, और बहुत कुछ। क्या करेगी? जो तू क्या कूद रहा है ना अपने पैसों में, जो तू पैसों कूद में- रहा है, तेरी मैंने- टांगे वही टांगे ना पैसे तोड़वाई ना मैंने भी, मेहनत से कमाया, ठीक है? किसी में चुरा के नहीं लाया, मेहनत कोई- से कोई- नहीं। कोई तेरी डकैती मारी हरकतें देख के मुझे नहीं लग रहा तूने मेहनत से कमाया होगा ये पैसा। मैं गाँव वालों का पैसा नहीं, ठीक है? किसी का पैसा था नहीं दबा हुआ मैंने। मैंने इतना अपनी मेहनत से, बेशरम आदमी, अपनी अकल से, अपने दिमाग से कमाया पैसा। इतना बेशरम आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। जब तो मैं इज्जतदार बन के खड़ा हूँ आज भी, तो ऐसे ही होने के बाद भी तूने मेरे को बदनाम करने लोग की होते हैं, भरी कोशिश करी। पता है, तू अगर मेरे पति का सौतेला बाप भी होता ना, तब भी एक बार को यकीन हो जाता कि हाँ भाई सौतेला बाप है इसलिए सब हरकतें कर रहा है। तू तो मेरे पति का सगा बाप है, और सगा बाप होकर के ये हरकतें कर रहा है। छी मुझे। अब देख मेरे तेरे साथ जो भी मैंने किया, पहले तो मगर ये सोच के किया कि भी घर की इज्जत घर में रहेगी। तेरे को सत्य बात का इतना सब होने के बाद भी तेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? जो हो रहा है समझ, थोड़ा उसको स्वीकार कर लेना। तू मेरे साथ में सोए, तू मेरे साथ में सब कुछ करे, ठीक है? बाहर तू सबके सामने मुझे बदनाम करे, बदचलन तू मुझे साबित करे, मैं समझूं बात को। समझने वाली बात है। मेरा पति मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है यहाँ। तो वो विश्वास क्यों करेगा जब तू बात ही ऐसे ही कर रही है? तो अच्छा। उसके बाप को बदनाम करे, उसके समाज में इज्जत है, अच्छा, उसको हजारों लोग जानते हैं, कल जिसके नाम पे लोग लोन माफ हो जाते हैं, और तू उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाएगी। अच्छा लोन माफ हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है जिनके तूने लोन भी कभी माफ करवाए होंगे ना, यही सब हरकतें करके करवाए होंगे। बकवास कर रहे हैं मेरे सामने। तो तू इसमें मेरे इतना बाप मतलब का नहीं है। उम्र का है इतने, मैं इसीलिए तेरी इतनी इज्जत अभी तक भी कर रही हूँ, वरना जी तो ऐसा कर रहा है ना अभी गला घोट के कर दूं। जबान संभाल के बात कर लड़की, तू किससे बात कर रही है? किससे बात कर रही हूँ? मेरा कोई नहीं लगता है। तो वो समझ में मैं नहीं आ रहा एक अभी तक? नीच गिरे हुए इंसान, औकाती इंसान से बात कर रही हूँ मैं। तेरे को हम नीच नजर आ रहे हैं? इस सारी दुनिया के सामने आज भी देवता मान रही है, तू हमें नीच कह रही है? तेरे को शर्म नहीं आती? तू किसके सामने कैसी बात कर रही है? ये जो सारी दुनिया आज मुझे देवता मानती है। ये जो यहाँ पे कुत्ते भी घूम रहे हैं ना, ये भी तुझसे अच्छे होंगे, ये भी वफादार होते हैं। और तू, लेकिन तू तो अपने बेटे की पीठ में छुरी घोप रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है जो मेरी सास होगी ना, वो भी इसी गम में चल बसी होगी कि तू ना जब भी बाहर ठड़कपन दिखाता होगा, अपनी समझे सास ना? मेरी बीवी के बारे में कुछ भी बात नहीं बोलेगी तो इतना समझ में प्यार आएगा ना? मत दिखा, इतनी इज्जत मत दिखा, ठीक है? वो भी ऊपर से देख के ना बहुत पछता रही होंगी कि मेरे कैसा पति था मेरा। पास कर रहा है यहाँ। दिन नजदीक तो नहीं आ गए हैं तेरे कहीं? अरे मेरी बात सुन, मैं ना अभी मार्केट जाता हूँ और मछली लाता हूँ और चिकन दूर लाता हूँ। होके बात करो ना तो- मुझसे। अरे मैं घर पे चलते हैं, शाम का टाइम हो रहा है, आराम से बैठेंगे, एक लेके आऊँगा हाफ, तू मेरे को बना के दियो चिकन फ्राई, चिकन फ्राई खाएंगे और तू भी चिकन फ्राई खाइयो, और एक एक पैक लगाएंगे दोनों, फिर बात करेंगे आराम से, समझ में? जा, बस सोच। अरे जा, तू, तेरे लिए सारी चीज़ें कम पड़ रही हैं जो तू अभी भी इन्हीं हरकतों पे अपनी। क्या हो गया अब तो गुस्सा थूक दे,
शाम होने वाली है। गुस्सा पैक लेके आ रहा हूँ। अपनी ये नीच हरकत तुझे दिखाई नहीं दे रही है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया? तो भूल जाना सब बातों को। थोड़ा शाम का टाइम कुछ मूड बना अपना भी, मेरा भी दुनिया में जो होना था। अरे वो जा हो गया। यहाँ से, मुझे जा ना, हट बक। थूक भी दे गुस्सा। गुस्सा थूक दूं? मैं तो उस दिन के लिए चल। पछता रही हूँ कि कौन सी ऐसी घड़ी थी जब मेरी तेरे घर में शादी हुई है, जब मेरी देख जो ऊपर वाले को भी मंजूर है, ये जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर मैं जहाँ भी गलत होता तो तेरे कराए हुए सारे देखिए कहीं तो फंसता देखिए ना। मेरी बात सुनिए, मैं जो ऊपर अब वाला है। तक जो आपने मेरे साथ में किया है सो किया है, अब आप ना मेरे साथ में अभी कुछ तो नहीं बेटा कर सकते। सारी जिंदगी बड़ी है। आप अभी मेरे नहीं करना। साथ में आप कुछ भी नहीं कर सकते, अरे समझे ना? ऐसी आपने बातें बहुत नहीं मेरी करते। मजबूरी का फायदा उठाया ऐसी है, बातें नहीं करते। बहुत मेरी शाम मजदूरी का। टाइम हो रहा है। अब तक शाम का टाइम हो रहा है, घर चलते हैं, एंजॉय करेंगे। आपको Enjoy जहाँ का जाना है time ना आप वहाँ जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर नहीं आएगी और अपने कहाँ बेटे को बैठेगी? जो आपने अब तक मुट्ठी में रखा हुआ है ना, बस कुछ दिन का और इंतजार कीजिए, नहीं तो कुछ घर दिन नहीं का जाएगी तो और कहाँ जाएगी ये बता बस। दे मेरे को, ये तो अरे बता। मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी, या जब मेरा मन होगा ना तब घर आ जाऊंगी, लेकिन 6 बज रहे हैं, 6 बजे तो घर ही चलेगी ना शाम को। अब यहाँ पार्क में 4 लोग देखेंगे कि हम लड़ रहे हैं या उठ पटांग बातें कर रहे हैं तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अब तू घर चल के चिकन मछली दोनों बैठ के खाएंगे आराम से, और एक एक पैक लगाएंगे और पूरे रात मस्ती करेंगे। बस। तुम कैसा आदमी है, कैसा आदमी है? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? तेरे बेटे ने, अभी तो तेरे बेटे के आंखों पे ना तेरे प्यार की पट्टी बंधी हुई है, जब कल को उसे ये बात पता चलेगी कि ये बच्चा और किसी का नहीं, मेरे बाप का ही, और मेरा बाप ही ये सब कर रहा है मेरे बीवी के साथ में, उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो तो जीते जी मर जाएगा। बात बता तू और अरे मैं- एक बच्चा अपने माँ बाप से सीख लेता है, जब उसकी माँ नहीं होती ना तो उसके अपने बाप से सीख लेता है, और वो ये देखता है कि मेरा बाप जो है ना वो अच्छी हरकतें कर रहा है, मेरा बाप सबका भला चाह रहा है ना, तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा बड़ा होके। सबका भला चाहे, सारा गांव कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सारा गांव कहता है जो 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 कह रही है, मेरा पूरा गांव कहता है। हाँ तो कि दूसरों ये- का भला करो, अपने घर में देवता आदमी ही, हूँ। अपने घर में ही जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। बात तो बता भाई, 3 महीने से जब तेरे से पेट में ये बच्चा आया है, जब से तेरे को बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मैं उससे पहले तेरे को कुछ याद नहीं आता था, जब तो कहती थी आओ आज पिक्चर देखने चलते हैं, आज डिस्को क्लब में चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, आज मेरे को ये हार दिला दो, आज मेरे को ये 1 पीस दिला दो। तब तो तू सारी चीज़ें बड़े प्यार से कब बोल दिया मैंने आपसे? और अगर मैंने इस तरीके का कुछ बोला भी होगा ना शॉपिंग या कभी किसी चीज़ के लिए, तो एक बाप के दर्जे से बोला होगा मैंने आपको। ओह ठीक है। बाप का दर्जा याद आ रहा है। जब 3 महीने तेरे पेट में बच्चा होने लगा तब तेरे को सारी बात याद आ रही है। क्या करूं? पहले याद नहीं आया था। मैं क्या करूं? आप जब किसी औरत को मजबूर कर दोगे तो वो बेचारी मजबूर औरत क्या करेगी? हैं क्या करेगी? आपने तो बोला था कि देख मेरा बेटा तो मेरी मुट्ठी में, अगर तू मेरे साथ में ये सब चीज़ें नहीं करेगी ना तो मैं पूरे समाज में तुझे बच्चालन साबित कर दूंगा और तू अपने घर तो जा नहीं सकती। यही बोलते थे ना। तो मैं अभी से वही तो कह रहा हूँ, तूने सारे समाज में सब कुछ कर लिया। और रही बात मेरे पति को बताने की, तो मैं उन्हें बताती थी, मैंने बता रखी है सारी बातें, लेकिन मेरे पति जो है ना अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। वो समझदार है, उसको पता है समाज में मेरी इज्जत है, अब भी समाज में इज्जत आज भी है। अगर तू और मेरे से मेरी बात मानती रहेगी तो वो तेरा समाज कुछ नहीं जो होगा। इज्जत है ना समाज में, वो मिट्टी में मिलने में अब टाइम नहीं लगेगा, बस कुछ टाइम और फिर मिट्टी- तेरी जो सारी पूरी- औकात है पूरी ना, कोशिश करके तेरी देख जो चुकी सारी है। औकात है ना वो सबके देख, सामने आएगी। मेरे कुछ भगवान ने अच्छे गुण देखे होंगे ना, कुछ अच्छे कर्म देखे होंगे, हाँ। जब तो मैं बचता आ रहा हूँ ना आज तक भी। अगर मेरे अंदर कोई कमी होती या मैं कुछ गलत होता तो भगवान भी तो मुझे सजा देता। उसने मुझे तो कोई सजा नहीं दी ना, वो सबसे बचाता आ रहा है। इसका मतलब तेरे लिए ना, तेरे लिए एक अलग सीट बुक करके रखी होगी भगवान ने, तेरे तो कर्मों की सजा ना वही निकालेगा वो अच्छे तरीके से। जब निकालेगा। अभी तो कुछ नहीं कह रहा ना, अभी तो मैं शर्म समाज नहीं आ के रही लिए, है। पूरे समाज में मेरी इज्जत है। आज भी मेरी इज्जत तेरे ने जितने ही कारनामे करने कर लिए, उसके बाद भी मेरी तुझे इज्जत ये है डर समाज नहीं में। लग रहा कल को कोर्ट में अगर मैं ही सही साबित हो जाऊं, तेरे जो सारे झूठे प्रूफ हैं वो सब गलत साबित हो जाएं, फिर कल को तुझे सजा हो जाए, तूने ये देखा है अपना सारा बुढ़ापा जेल में काटेगा। सुन मेरी, ध्यान से कान खोल के मेरी बात सुन ले। जिस दिन ऐसी नौबत आएगी, मेरे को समाज में पूरी इज्जत है, आते हैं सब मुझे इज्जत सलाम है। करते हैं, सारी दुनिया मेरी इज्जत है आज भी। किस चीज की इज्जत है तेरी? किस चीज किसी की की इज्जत इज्जत नहीं, है? बता कौन सी इज्जत खराब हो गई, बता। अरे तेरे ना तेरे क्या है इज्जत थोड़ी ना। अभी यहाँ खड़े खड़े उतार दूंगी। जो बात हो रही है ठीक है? तेरे मेरे बीच में हो रही है, तेरे मेरे जो बीच भी में हो अंडरस्टैंडिंग रही है तेरे मेरे बीच में। जब भी तो इतने इससे इतने किसी को खड़े नहीं हुए हो रही लोग है। ये सब देख रहे हैं ना। कौन से लोग देख रहे हैं, कहाँ देख रहे लोग हैं? देख ये तो रहे तू और मैं, जो तेरी मेरी बीच की बात हो रही है,
और तो कोई बात ही नहीं हो रही हमारे बीच में। तीसरा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, जो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, वरना चुप क्यों बोलता। तो तीसरा तो भगा दिया ना मैंने 2 मिनट में, अब याद हो तीसरा। देख तुझे जो बकवास करनी है ना तू बकवास कर, तू बकवास कर ले, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद ना कोई मत रखियो। तुझे तो तेरी मैं औकात याद दिला के रहूंगी, ठीक है। भैया तुम फिर दोबारा आ गए। क्या दिक्कत क्या है? मैंने हाथ नीचे किया। हैं? दिक्कत क्या है तेरी? हैं? मेरे हाथ नीचे रख। दिक्कत क्या है ये बता, दिक्कत क्या है तेरी? बहुत बड़ा पहलवान है तू, हैं? पहलवान है, दिखाइए जांगर दिखा अपनी, इधर आ जा, जांगर दिखा अपनी। क्या दिखेगा? मुझसे लड़ तू, तो क्या करेगा लड़के? मुझसे लड़। मैं क्यों लड़ूं उधर से? तू पागल है? फिर से लड़ने के लिए आ गया है भाई, बिना बात में। कौन है तू? नहीं तू पहलवान बन रहा है ऐसे ऐसे करके, हैं? आजा मुझसे लड़, आजा ना, लड़ना। मैं तेरे को लड़ने के लिए बुलाया गया एक है? औरत के ऊपर हाथ उठाता है रात उसके में बाद? दारू पी के, तो उसके साथ क्या क्या काम करता है? क्या काम करा मैंने इसके साथ? क्या करा मैंने इसके साथ? शर्म नहीं आई तुझे? है शर्म, शर्म नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूँ तेरी उम्र का लिहाज है, बस तुझे छोड़ रहा हूँ मैं। बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ पे, बैठ इधर बैठ। क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत तेरे को क्या है? तू तो बता मेरे को। नहीं एक बात बता, क्या है इस औरत में? क्या है, क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? मेरे घर की बहू है, मैं इसका ससुर हूँ। बहू का मतलब जानता भी है क्या होता है? हैं? ये मेरी बहू, मैं इसका ससुर। तू कौन पीछे भी बोलने वाला? एक बात बता, किसी घर की बेटी है ये? ये मेरे घर की बहू है, मेरे घर की बेटी है। अच्छा, तो अपने बेटी के मुंह से साथ इस नहीं। तरह करेगा? बेटी के साथ ये सब करेगा? रिश्ता ये एक गंदे रिश्ते बनाएगा तू? अरे अंकल हो क्या गया है? दिखने में अच्छा खासा है, सब कुछ ठीक है, हैं? भगवान की दया से अच्छा काम भी करता होगा, हम करता हूँ जब भी तो पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ करता हूँ, क्यों नहीं करता? अच्छा, काम भी करता हूँ मैं। कौन से भगवान को बढ़िया मानता है? कौन से भगवान को सबसे बढ़िया मानता है? तू ये बता। सुबह पूजा करता हैं? हूँ, मंदिर में सुबह पूजा करता हूँ, सुबह डेली आधा घंटा घंटा। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन से भगवान को सबसे ज्यादा भगवान को मानता? पूछता हूँ, शंकर जी को? शंकर जी को पूछता हूँ, राम जी को पूछता हूँ, अच्छा, शेरा वाली को पूछता हूँ। पूजा पाठ के अच्छा। भेष में ना तो एक अच्छा। दानव बना बैठा मुझे है। तो घर पूजा की करता नहीं लक्ष्मी है, और एक भगवान औरत, की लक्ष्मी है, मैं नहीं नहीं, करता एक औरत तुझे पता है ना किसके बराबर है? लक्ष्मी के तरह होती है। मैं कहता हूँ लक्ष्मी के बारे में, घर की लक्ष्मी क्या के बारे में। रिश्ता है तेरा और सबके? मेरी बहू बेटी पूरे है। अपने ही अपनी घर की इज्जत तू पूरे कोर्ट में बच्चलन बना दिया। घर में इसके आंटी भी आते हैं, कोई और आता है? तो इसने अपने घर की इज्जत को जब कोर्ट में उछाल दिया तो अच्छा एक मैं बात बता, जब खुद का तेरा बेटा विश्वास नहीं कर रहा था कि इसके साथ सोने वाला कोई और नहीं उसका बाप है, जब वही विश्वास नहीं कर रहा था तो ये तो क्या करे? ये बेचारी करे तो करे क्या? हाथ में स्वामी जीता है इज्जत मान सम्मान के लिए। अच्छा, मैं अपनी इज्जत तो अपनी साथ मान जब अच्छा। इज्जत नहीं तापे लगा दी तो मैं अपनी इज्जत नहीं बचाऊंगा। एक बात बता दे, तू सुन, एक काम कर, इसको पूरी दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, इसके पति को बस बता दे कि बेटा मुझसे गलती हुई है और ये काम मैंने किया है। बता देगा? मैं वही तो इस इंसान से बोल रही बता हूँ। दूंगा, हैं? क्यों बता दूंगा? नहीं बताएगा? मैं क्यों नहीं, तू मेरे बीच में घर क्यों बोल रहा करके? मैंने क्या करा ये बता दे। तूने कुछ नहीं किया, अभी भी कितने उससे बोल रहा है मैंने क्या किया ओए! है? शर्म नहीं आ रही है? ओए चिल्ला मत, चकोर मत, इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा बेशरम। हालत खराब हो जाएगा बुढ़े पे। पहले बता रहा हूँ, कोई पुलिस वुलिस कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी। तू कितने भी बुला लिए फिर। जिस उम्र में ये मुझे दादा मारेगा। दादी अपने पोते पोते खिलाते, उस उम्र में ये अपना बच्चा खिलाने की सोच रहा है। ये बेशर्म आदमी। मन तो ये कर रहा है ना इस, पर मैं क्या करूं? इसमें गलती मैं इसकी नहीं बताऊंगी, इसमें गलती मेरी और मेरे पति की है ना, जो मैंने अभी तक अपने घर पे नहीं बताई है और मेरे पति ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया है। अब एक काम करो जी, हेलो, जेल में जाने की पूरी तैयारी कर लो। अब ये जो जांगर जैसे दिखा रहे जेल थे में? ना- अरे नहीं, आप कैसे जेल में ले जा, आपको भी बंद करवा देंगे जेल में। अच्छा जी, हमें कैसे ले जाओगे? कैसे बंद करवा देंगे? सबके मुंह बंद कर देते हैं पैसे देके, आपका मुंह बंद कर देंगे। हाँ जी, अगर आप अपना इतना मुंह बंद पैसा? नहीं करोगे ना तो पुलिस वालों से। एक मिनट, इतना पैसा है? ऐसा है जब तो बोल रहा हूँ, जो मैंने इज्जत कमाई हुई है, इज्जत इसलिए कमाई हुई है तो मैं अपना नहीं नहीं ससुर जी, हम डर गए। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, हम तो बहुत डर गए। हमारे समाज में कोई इज्जत ही नहीं है, हमारा कोई मान मर्यादा नहीं है, हमारा कोई मान सम्मान ही नहीं है। कोई लाख लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ सामने कैमरा लगा रखा है पेड़ के पीछे, और जो इज्जत की और मर्यादा की बात कर रहे हैं ना, सब लोग देख रहे हैं कि तेरी क्या इज्जत है, क्या मर्यादा है। कोर्ट में इस लड़की को तो तूने खराब साबित कर दिया, लेकिन जहाँ यहाँ पे जो जो तू बातें इससे बोल रहा था कि शाम हो गया है, चल दारू लेके आता हूँ, तू चिकन फ्राई कर दे, हैं? सारी बातें रिकॉर्ड हुई हैं। और वैसे तो तू कहता है तू चिकन नहीं खाता, ये नहीं खाता है। देख लो जी,
दरिंदगी का हाथ देख लो। तो ये वो दरिंद ये कैमरा कब आया यहाँ पे? हैं? ये क्या दरिंदा लगाया यहाँ पे? अपने बेटे के सामने, पूरे समाज के सामने तो ये देवता बन के बैठा हुआ है ना, और उस देवता के भेष में ये दानव, अब एक काम ये करो। दरिंदा बन के। ये वीडियो लेके अपने पूरे रिश्तेदारों को भेज दो, इसके पूरे रिश्तेदारों को भेज दो। ये वीडियो का लिंक मैं ये- आपको दे दूंगा, ठीक है? ये वीडियो मुझे इसलिए तो बनवानी जरूरी थी क्योंकि सारे सबूतों को तो इसने जुटला दिया, यहाँ तक कि डीएनए रिपोर्ट तक को जुटला दिया। किसने झूठी रिपोर्ट बनवा रखी है? अपनी रिपोर्ट बनवाई हुई, झूठी रिपोर्ट अपनी सच साबित कर दी। अब तो मेरे पास प्रूफ है, तूने खुद ने ही बोला, खुद ने कबूल किया है ना। अब कैसे बदलेगा अंकल, ये बता दे, अब कैसे बदलेगा? मर्यादा, इज्जत है? अरे एक बात बता दे, अरे घर में एक लक्ष्मी बैठी है, उसकी पूजा कर लेना है। ये भी तो किसी के घर की बहन बेटी है। मैं क्यों इनके घर की कोई बहू बेटी होंगी? मैं तो एक इस्तेमाल करने की चीज थी। अरे एक बात बताओ, शादी का मतलब क्या होता है? बोल अपने रहे- बेटे की शादी करवाए थे, तुम शादी किए थे, पहले ये बताओ। जब बेटा हो, जब बेटे के साथ में सो जाया कर, जब बेटा ना हो तो मेरे साथ में। ऐसे होते हैं भाई ससुर। बेशर्मी की ना एक अंकल हद होती है। अब क्यों मुंह चुप है? अब बोलना, तेरे पास पैसा है, मर्यादा है, इज्जत है, कहाँ गई? करते हैं तेरा भी इंतजाम कर। है मेरा इंतजाम करेगा? तेरे कभी तोड़ निकालेंगे। इसका तोड़ निकालेगा? निकाल ले तोड़, कोई बात नहीं। करेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना, साफ एकदम सुथरा एक बात बता रहा हूँ तुम्हें। ये वीडियो ले जाके पहले तो व्हाट्सएप पे हर आदमी को भेज दो जो इसको जानते हैं, जी ठीक है? सारे सब लोगों को भेज दो। और उसके बाद से भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है ना, इतना सपोर्ट करो कि इस बंदे को जेल करवाएं हम, क्योंकि अपनी बहू के साथ कितना गलत किया, अपने बेटे के सामने इतना शरीफ बना हुआ है, अभी भी देखो मोछों पे हाथ फेर रहा है। ये देख लो जी, है? वो तो भला हो मेरी एक फ्रेंड का कि आपके बारे में बता दिया, जब जाके तूने बना ली। मुझे हाँ। मेरी एक आखिरी उम्मीद यही थे। जब तू हाँ वीडियो पहुंचेगी। हाँ, आगे ये लाइव चल रही है अंकल, लाइव चल रही है, ठीक है? एक बार को मैं घर पहुंचू या ना पहुंचू, ये वीडियो तो पहुंच गई अब। लाइव कैसे अब चला लेकिन लेगा तू यहाँ से यहाँ घर नहीं पहुँचेगा, तू तो जाएगा कैसे पुलिस चला लेगा? स्टेशन। एक काम कर, फोन पड़ा होगा, फोन पे देख गोल्डन यादव लिख के, अभी पता चल जाएगा लाइव कैसे चल रहा है। वो जमाना चला गया जहाँ कीपैड वाले फोन आते थे, आजकल 5G आ गया है। पूरा 1 मिनट में इंडिया, दुबई, सब जगह एक ही बार में। वो जमाना तेरा वाला गया, कोई फायदा नहीं है। और जो तू समझ रहा है ना कि हर जगह पैसा काम आएगा, कहीं नहीं काम आएगा तेरे, कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है? कर ले, तुझे जितना करना है, जितना अत्याचार इस लड़की के साथ किया है ना, सब भुगतेगा, रोएगा जेल में बैठ के। इस उम्र में पूजा पाठ करने के टाइम में तू कांड कर रहा था ना, तो अब रोइयो जेल में बैठ के। उधर क्या देख रहा है? कैमरा फोड़ेगा क्या? उधर देख रहा है तो है? लाइव चलाई है तूने वीडियो ये? सब लाइव चल रहा है, कोई ना। ये तो बड़ा बोल रहा था ना, मेरे बेटे की आंखों पे मेरी पट्टी बंधी हुई है, मेरा कहना मानता, मेरा गुलाम है। अब पता चलेगा ना बेटे को भी। ये फ़ोन है ना तुम्हारा? जी नंबर है ना मेरा? जी तुम्हारे नंबर पे व्हाट्सएप पे ये वीडियो भेज देता हूँ, सब जगह भेज दो लिंक इसका, ठीक है? जी। इसको पता चल जाएगा आपका फिर। बहुत बहुत धन्यवाद इस जैसे दरिंदे से मेरा पीछे छुड़वाने के लिए। चलो।